इस्लाम धर्म आतंकवादियों का धर्म है। दिल्ली ब्लास्ट में आपने कह दिया कि भाई जो मुस्लिम डॉक्टर हैं उनकी एनआईए जांच होनी चाहिए। देखिए, कुछ डॉक्टर इसमें आतंकवादी हो सकते हैं, उनकी साजिश हो सकती है, लेकिन सारे मजहबी डॉक्टरों पर इस तरह से उंगली उठाना क्या सही है? जितने सरकारी डॉक्टर हैं, जितने सरकारी इंजीनियर हैं, जितने सारे सरकारी प्रोफेसर हैं, सबसे पहले वो करो बर्खास्त। पूरे देश में जितने भी मुस्लिम और डॉक्टर हैं, सब प्रोफेसर, ये सरकारी पदों पर रहने लायक नहीं है। अगर आपको कुछ हो गया, जिस अस्पताल में आप पहुंचे वहाँ डॉक्टर मुस्लिम है, तो अस्पताल छोड़कर भाग जाएंगे क्या आप? लेकिन जय भगवान जी, कुछ लोगों की करनी सबको क्यों भुगतनी पड़ेगी? कुछ लोग नहीं, ये सारे के सारे लोग आतंकवादी हैं। क्या जांच सिर्फ मुस्लिम डॉक्टर इंजीनियर की होनी चाहिए या मुस्लिम नेताओं की भी होनी चाहिए? ये मुस्लिम नेता इन सबके पोषक हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुसलमान नेता है, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? एक जय भगवान जी, उत्तर प्रदेश में AMU यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आप ही के साथ ही वहाँ के राज्य मंत्री रघुराज जी, उन्होंने कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर जिना की फोटो लगा करके जिसने मेरे देश के टुकड़े करे, उसको अगरबत्ती दिखाई जा रही है, 2 बत्ती जगाई जा रही है, तो कोई भी राष्ट्रवादी इस बात को बर्दाश्त नहीं। वैष्णो देवी साइन बोर्ड, उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, एक मेडिकल कॉलेज बनाया। शुरू में 50 सीटें वहां भरनी थी, 42 सीटें मुसलमानों की भर दी। एक हाथ में शास्त्र और दूसरे में शस्त्र। शस्त्र और शास्त्र जब रहेंगे तभी मेरा भारत विधिवत रूप से हिंदू राष्ट्र बनेगा। आपके भी 3 बेटे हैं, सफल बिजनेसमैन हैं, AC कमरों में बैठते हैं, तो क्या उनको भी आपने त्रिशूल उठाने की शिक्षा दी है या फिर ये ठेका सिर्फ गरीबों ने ले रखा है? क्या आप लोगों की जो यूनिटी है सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ होती है? भारत के मुसलमान कसाई हैं। बाबरी ढांचा तोड़ने के मामले में CBI ने सबसे पहले मुझे गिरफ्तार किया, और अगर ढांचा नहीं तोड़ता उसका भी इंतजाम करके ले गए थे। डायनामाइट लेके गए थे हम साथ में, साले को उड़ा के आएंगे आज कुछ भी हो जाए। ढांचा आपने तोड़ा, डायनामाइट आप अपने साथ ले गए और CBI ने आपको क्लीन चिट दे दी, अदालत से आप बरी हो गए। हम काम सारा करके आए मगर हमने कोई प्रमाण नहीं छोड़ा। मथुरा शाही ईदगाह को लेकर आपका एक बयान आया था, आपने कहा था कि राजी से दे दो वरना हम लोग ले लेंगे। तो क्या ये निवेदन है या धमकी है? चाहे धमकी समझो इसको, चाहे प्रस्ताव समझो। तो डायनामाइट लेकर जाएंगे वहाँ पे आप अगर नहीं मिले? कुछ भी करना पड़ा। जैसे 6 दिसंबर 1992 में बाबरी ढांचे का मामला टाटा फिस हुआ था, भी काम यहाँ भी करना पड़ेगा तो हम कर देंगे। वैसे साहब, आप चाहते हैं कि मुसलमानों से कोई व्यवहार ना रखा जाए, उनकी दुकानों से कोई सामान ना खरीदे, उनके मदरसों को आप तोड़ दो, तो मुसलमान करेगा क्या? फिर तो मुसलमान भूखा मर जाएगा। बच्चा बच्चा राम का, हर मुसलमान जिहादी, आतंकी, हराम का, क्योंकि हराम खो रही है। फिर तो मुसलमान देश में रह ही नहीं पाएगा। तो क्यों रहना है फिर? अपने आप को इनसिक्योर महसूस करेगा वो। तो क्यों रहना है फिर? मैं इन जिहादियों से पूछना चाहता हूं, आखिरकार तुम चाहते क्या? तुम्हारा एजेंडा क्या है? नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। अनकट विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजनीति में कुछ नेता ऐसे होते हैं जो संसद के ठंडे कमरों में बैठकर कानून बनाते हैं, तो कुछ नेता ऐसे होते हैं जो तपती धूप में सड़कों पर बैठकर कानून को अपने हाथ में लेते हैं। कुछ नेता इतिहास बनाते हैं तो कुछ नेता इतिहास को हथौड़े से तोड़ने का दावा करते हैं। दोस्तों, आज मेरे साथ एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत है कि जिसकी राजनीतिक कुंडली में जो विवादों के ग्रह हैं वो हमेशा उच्च पर रहते हैं। इसके अलावा उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि एक समय था कि जो बाला साहेब ठाकरे थे, उनका जो मराठी मानुष वाला तेवर था उनकी रगों में दौड़ता था, लेकिन जब बात अपनी मिट्टी यानी कि उत्तर भारतीयों पर आई तो उन्होंने मातोश्री को भी आंख दिखाने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाई। एक और आरोप इनके ऊपर बहुत गंभीर है दोस्तों, वो है बाबरी विध्वंस का। हालांकि इनको क्लीन चिट उस मामले में मिल गई, लेकिन ये उस क्लीन चिट को स्वीकार नहीं करते। ये कहते हैं कि हाँ, मैंने बाबरी विध्वंस का ढांचा गिराने में अपनी भूमिका निभाई थी। कहते तो ये भी हैं कि मैं डायनामाइट लेकर गया था। ये सब तमाम सवाल मैं इनसे पूछूंगा कि आखिर जब ये कहते हैं कि मैं डायनामाइट लेकर वहाँ पर गया था, तो एजेंसियों ने और अदालतों ने इनको कैसे यहाँ पर खुला छोड़ दिया? अब इन्होंने ताज़ा विवाद पैदा किया है और इस वक्त उनके पास बहाना भी बहुत बड़ा है। दिल्ली ब्लास्ट में आपने देखा होगा कि किस तरह से बड़ी साजिशें रची, डॉक्टरों के नाम सामने आए,
ऐसा कहा जा रहा है एजेंसियों की तरफ से कि बहुत सारे डॉक्टर अभी खुले घूम रहे हैं और कभी भी वो बड़ा ब्लास्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने आह्वान किया है कि देश में जितने भी मुस्लिम डॉक्टर हैं सबकी एनआईए जांच होनी चाहिए। इसके अलावा जितने मुस्लिम दुकानदार हैं उनका बहिष्कार करना चाहिए। तो एक बार ये फिर से विवादों में है। और दोस्तों, मैं आपका इनसे परिचय कराता हूँ। इनका नाम है जय भगवान गोयल जी और ये कार्यकारी प्रेसिडेंट हैं हिंदू यूनाइटेड फ्रंट दल के। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट जी, तो बहुत बहुत स्वागत है गोयल साहब आपका। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। मैं बहुत सालों से आपको देखता हूं कि आप हिंदूवादी बातें करते हैं और ताज़ा मामला दिल्ली ब्लास्ट का है। दिल्ली ब्लास्ट में आपने कह दिया कि भाई जो मुस्लिम डॉक्टर हैं उनकी एनआईए जांच होनी चाहिए। देखिए, कुछ डॉक्टर इसमें आतंकवादी हो सकते हैं, उनकी साजिश हो सकती है, लेकिन सारे मजहबी डॉक्टरों पर इस तरह से उंगली उठाना क्या सही है? अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर पिछले लगभग 10 सालों से जी इनको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला 2013-14 में। जावेद अहमद नाम का एक व्यक्ति जो कोई फ्रॉड के केसों में 3 साल जेल काट करके आया, उसको 2013-14 में उस वक्त की तत्काल की हरियाणा सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। और यूनिवर्सिटी में डॉक्टर उमर जो प्रोफेसर था, उसने लाल किले के ऊपर सुसाइड स्क्वाड बन करके जो बम ब्लास्ट किया है, वो खाली मैंने नहीं देखा। 15 से 20 लोग मारे गए हैं, 20 से 25 लोग अभी भी जन्म मृत्यु के बीच में लटक रहे हैं। और ये मंजर पूरी दुनिया ने देखा है। नासिर डॉक्टर नाम का एक व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर से तड़ी पार था, वो वहां पर मेडिकल विभाग का मुख्य नियुक्त किया जाता है। डॉक्टर शाहीन, जिसके पास AK-47 भी पकड़ी गई है, वहां पर वो हिंदू लड़कियों को रोजा रखने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए, हिजाब पहनने के लिए उनको उकसाया जाता था। अगर वो ये सब कुछ करती हैं, उनको इसके लिए अलग से नंबर दिए जाएंगे। और तो और वहां पर मुस्लिम लड़कों से हिंदू लड़कियों की जो डॉक्टर पढ़ने आ रही, उनकी दोस्ती करवाई जाती थी। लव जिहाद, धर्म परिवर्तन और आतंकवाद की नर्सरी अल-फलाह यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया के सामने आई है। कैसे वहां पर जो विस्फोटक पदार्थ लगभग 3000 किलो हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने, हमारी जांच एजेंसियों ने पकड़ा है। अनुराग जी, अगर पकड़ा ना जाता वो, तो जाने पूरे देश में लाल किले जैसे कितने हमले करने की इनकी योजना थी। जांच एजेंसियों के जो उन्होंने जांच के उसके मामले छन के आ रहा है कि ये लोग 6 दिसंबर का बदला लेना चाहते थे, ये लोग राम मंदिर को ध्वस्त करना चाहते थे, ये काशी विश्वनाथ को ध्वस्त करना चाहते थे। और जो ATS गुजरात ने पकड़े हैं, वो डॉक्टर चाइना से MBBS करके आया, 2 इंजीनियर यूपी के पकड़े गए हैं जिन्होंने ऐसा केमिकल, एक रसायन पदार्थ तैयार किया जिससे 10-20 लाख लोगों की हत्या की जा सकती हो। और ये सारा का सारा प्रकरण एक से एक कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। आज मैंने सुबह देखा कि डॉक्टर उमर का वीडियो आया एक, उसने अपने वीडियो के माध्यम से और लोगों को उकसाने का वीडियो बनाया कि अगर मैं मर रहा हूं, मैं सुसाइड स्क्वाड बन के बम विस्फोट कर रहा हूं, तो मैं जन्नत में जा रहा हूं, मैं जिहाद कर रहा हूं, मैं खुदा का काम कर रहा हूं। ये सारी की सारी बातें निकल करके आ रही हैं, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी कोई यूनिवर्सिटी ना होकर के एक जीती जागती आतंकवादियों की नर्सरी है। अभी तक हम लोग सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, देख रहे थे, देवबंद या अन्य मदरसों में छोटे छोटे बालकों को कुरान पढ़ा करके
हदीस पढ़ा करके उनको आतंकवादी बनाया जाता है, उनके अंदर कूट कूट के बात भरी जाती है। कुरान की आयतें पढ़ा करके सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 जो स्पष्ट कहती है जो गैर मुस्लिम है, काफिर हैं, इनको लूटो, मारो, काटो, इनकी संपत्ति पे कब्जा करो, इनकी बहन बेटियों पे कब्जा करो, इनसे कलमा पढ़वाओ, अगर ये नहीं पढ़ते इनको मार दो, जला दो, और ऐसा करना तुम्हें तुम्हारे खुदा का देश है, ऐसा करोगे तुम्हें जन्नत मिलेगी, हुर मिलेंगी, परियां मिलेंगी। इसलिए हम आए दिन देख रहे थे कि नाबालिग छोटे छोटे बच्चे आए दिन चुन चुन के हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं दिल्ली में। वो तो देवबंद के मदरसे थे, ये तो यूनिवर्सिटी है, पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं। अगर इस तरीके से ये लोग देश को तोड़ने का षड्यंत्र रच रहे हैं, पाकिस्तान के सहारे पे हो रहा है, तुर्की के सहारे पे काम हो रहा है, तो मेरे लिए तो इसके अलावा कुछ शब्द नहीं है। ये सारे के सारे लोग राष्ट्रद्रोही हैं, ये सारे के सारे लोग आतंकवादी हैं। जितने सरकारी डॉक्टर हैं, जितने सरकारी इंजीनियर हैं, जितने सारे सरकारी प्रोफेसर हैं, सबसे पहले वो करो बर्खास्त। पूरे देश में जितने भी मुस्लिम और सबको डॉक्टर हैं, सब बर्खास्त प्रोफेसर, करो। ये सरकारी पदों पर रहने लायक नहीं है। जो सरकारी पदों पे लोग तनख्वाह ले रहे हैं, वो तनख्वाह कहां से आती है? देश का हिंदू समाज टैक्स के रूप में सरकार को पैसा देता है। लेकिन जय भगवान जी, कुछ लोगों की करनी सबको क्यों भुगतनी पड़ेगी? कुछ लोग नहीं, 400 डॉक्टर निकल चुके हैं। 400 डॉक्टर देश में कहां कहां गए होंगे? नहीं। कितने प्रोफेसर इनके संपर्क में होंगे? जय भगवान जी, कितने इंजीनियर होंगे संपर्क में? जय भगवान जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि केवल अल फलाह यूनिवर्सिटी से जो लोग पास आउट होकर निकले हैं उनकी आप बात कर रहे हैं, या देश में जो प्राइवेट संस्थान भी हैं, जो दूसरे सरकारी संस्थान हैं, वहां से जो मुसलमान डॉक्टर इंजीनियर बने, सबकी जांच होनी चाहिए? सबकी जांच होनी चाहिए। कारण क्या है? इतना बड़ा हादसा हो गया जिसको लेकर के दुनिया भर के देशों ने निंदा की है। आज तक किसी भी एक मुस्लिम लीडर ने या किसी मुल्ला मौलवी ने खुल के आकर के इनके इस जघन्य कांड का किसी ने विरोध किया, निंदा की है? उल्टा अमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी की मुफ्ती महबूबा और ये कांग्रेस का सांसद इमरान, कोई कहता है ये तो गुमराह हुआ बालक था। अगर एजेंसियों ने पुलवामा में उसका घर ढाया बुलडोजर से, उसकी आपत्ति हो रही है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है ये सारे लोग देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। जय भगवान जी, दिल्ली ब्लास्ट के बाद 2 धड़े हैं देश में। वो कहते हैं कि जी आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं मजहब होता है। आप इसी कैटेगरी में आते हैं मेरे ख्याल से। लेकिन इसके बाद जितने भी देश भर में पेशेवर मुस्लिम हैं, भाई सभी को तो कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते ना। आप कहाँ तक तर्कसंगत है? इस वक्त देश में पूरी व्यवस्था फैल जाएगी, लोग मुसलमानों के पास जाते हुए डरेंगे। आज भी किसी मुसलमान के पास जाएं तो क्या एतबार है? पहले तो मैं आपको इस बात का जवाब देना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मैं उनसे मजबूती से डंके की चोट पे कहना चाहता हूं, हां आतंकवाद का धर्म है। दुनिया और देश के किसी भी कोने में कोई आतंकवादी पकड़ा गया है, कोई आतंकवादी मारा गया है, या किसी आतंकवादी ने हमारे ऊपर हमला किया है, वो सारे के सारे आतंकवादी मुसलमान ही क्यों हैं? क्या आज तक किसी वारदात में किसी भी कोने में कोई हिंदू आतंकवादी हुआ है क्या? इसलिए मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि हां आतंकवाद का धर्म है। आज इस्लामिक आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए चुनौती बना हुआ है। इसलिए इस्लाम धर्म आतंकवादियों का धर्म है। हां आतंकवादियों का धर्म होता है, धर्म है, उनका एक ही धर्म है कि पूरी दुनिया में आतंक फैला करके, पूरी दुनिया में आतंक फैला करके वो पूरी दुनिया को एक मुस्लिम वर्ल्ड बनाने की बात कर रहे हैं। वही दूसरी ओर हम सनातनी हिंदू पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो।
हम तो श्रद्धा भाव की बात करते हैं, हम सबको साथ में लेकर चलने की बात करते हैं, हम किसी को मरने मारने की बात नहीं करते। इनको तो कुरान में पढ़ाया जा रहा है। अच्छा जय भगवान जी, ये बताइए क्या जांच सिर्फ मुस्लिम डॉक्टर इंजीनियर की होनी चाहिए या मुस्लिम नेताओं की भी होनी चाहिए? ये मुस्लिम नेता इन सबके पोषक हैं। ये कहीं ना कहीं दाएं से बाएं से आगे से पीछे से आकर के इनको सपोर्ट करते हैं। जैसे उमर अब्दुल्ला बोल रहा है, इमरान बोल रहा है, कांग्रेस का सांसद मुफ्ती महबूबा बोल रही है कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। वो पाकिस्तान जो आए दिन आतंकवादी भेज करके मेरे देश को एक तरफ तोड़ना चाहता है, वो पाकिस्तान पुलवामा करवाया जिसने, और पाकिस्तान जो लगातार जम्मू कश्मीर में हमारी शांति भाईचारे को भंग करने का षड्यंत्र रच रहा है। और ये जब धारा 370 को हटाने की बात आई थी, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला खुलेआम चुनौती दे रहे थे भारत सरकार को, भारत के हिंदुओं को, अगर धारा 370 हटाई गई खून की नदियां बह जाएंगी, एक भी तिरंगा पकड़ने वाला हाथ नहीं मिलेगा। 15 अगस्त को या उससे पहले 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा लाल चौक से निकली, लाखों लोगों ने हाथ में तिरंगा लिया। और जब से धारा 370 हटी है उसके बाद लगभग 40 लाख पर्यटक पूरे हिंदुस्तान से, विदेशों से वहां पर गया है। जो लोग 500 रुपए लेके पत्थर मारते थे ना अनुराग जी, उनके हाथ में 1-1 लाख रुपए का मोबाइल आ गया है। ये वहां उन्नति हुई है, तरक्की हुई है धारा 370 हटने के बाद, आतंकवाद को थामने के बाद। मगर ये पाकिस्तान या जो ये उनके सबके मिली भक्त के नेता हैं, उनको ये रास नहीं आ रहा, क्योंकि आतंकवाद की फैक्ट्री तो धीरे धीरे बंद हो जाएगी। आतंकवाद की फैक्ट्री चलनी चाहिए। भारत आज, मेरा भारत, मेरा सनातन पूरी दुनिया में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अभी हमारा कुंभ हुआ, 66 करोड़ लोगों ने आकर के कुंभ में डुबकियां लगाई हैं। देश विदेशों से लोग भी आए हैं। पूरी दुनिया चंबत थी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ गए और शांति भाईचारे प्रेम से अपने अपने गोता लगा के चलते रहे। तो दुनिया में सनातन ने अपनी बात बताई है, ये सनातन है। और सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जो धर्म है। भगवान ने जो सृष्टि रचाई थी सनातन था। आज अगर मैं कहूं कि जो भी व्यक्ति इस संसार में आता है वो सनातनी तो आता है। मुसलमान उसकी सुन्नत करके काट छाट करके उसको मुसलमान बना देते हैं। आता तो पहला सनातनी हिंदू होता है। और ऐसे ही जो हमारा सिख परिवार है, तो सिख धर्म को मानते हैं, वो लोग दाढ़ी बड़ी करते हैं, केस बड़े कर सिख बन जाते हैं। मगर मैं कहना चाहता हूं, भगवान ने सृष्टि को बनाते दफा सबसे पहले सनातन धर्म ही था। 1400 साल पहले मुगल आए, 2000 साल पहले वो आया, अपना ईसाइयत आई। मगर दुनिया में आज पूरी दुनिया इस बात को मान रही है। आज पूरी दुनिया में शांति है। अभी तक तो इजराइल का हमास का युद्ध हो रहा था, रोज मर रहे थे लोग। इजराइल का और उसका यूक्रेन का चल ही रहा है। हर जगह युद्ध हो रहा है। मगर भारत शांति से, प्रेम से धीरे 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 आर्थिक रूप में दुनिया की तीसरी शक्ति बनने जा रहा है। वो दिन भी दूर नहीं जब हम दुनिया की पहली आर्थिक शक्ति बन जाएं, क्योंकि हम लोग प्रेम का भाव लेके आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा जय भगवान जी, आपने कहा कि मुसलमान जो नेता हैं वो आतंकवादियों के पोषक हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुसलमान नेता हैं उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? मुख्तार अब्बास नकवी साहब के बारे में, शाहनवाज हुसैन के बारे में, शहजाद पूनावाला के बारे में, क्या ये लोग आतंकवाद के पोषक नहीं है, या सिर्फ जो विपक्ष के मुसलमान नेता हैं वही आतंकवाद के पोषक हैं? इन्होंने भगवा धारण कर लिया है। अच्छा, ये भारत माता की जय करते हैं, ये वंदे मातरम करते हैं, ये राष्ट्रगान करते हैं। वंदे मातरम का 150 साल का प्रोग्राम चल रहा है। आज मुल्ला मौलवी बोले हम वंदे मातरम नहीं कहना है। वंदे मातरम का मतलब क्या है? इस धरती को, इस पृथ्वी को नमन करना, जहां पल के फल के बड़े हुए आज हम। अगर आज आप उसको भी नमन नहीं करना चाहोगे तो किसको नमन करोगे? मतलब जो मुसलमान वंदे मातरम कह देगा और भगवा धारण कर लेगा वो आतंकवाद का पोषक नहीं हो सकता। हमारा स्पष्ट कहना है कि जो व्यक्ति भारत की इस
माटी को, इस धरती को अपनी कर्म भूमि जन्मभूमि मान करके नमन करता है, उससे हमारा विरोध नहीं है। आपने देखा होगा अभी थोड़े समय पहले माननीय मोहन भागवत जी ने कहा कि यहां पर रहने वाले हर व्यक्ति का डीएनए एक है, डीएनए एक है। उन्होंने बात की ही, इसको लेकर लोगों ने बड़ा विवाद किया। उन्होंने गलत नहीं कहा कि मुसलमान कहां से आए, मुट्ठी भर लोग आए थे बाहर से। औरंगजेब जैसा करंता जिसने 1.25 मन जनेऊ रोज उतार करके हिंदुओं को मार करके मुसलमान ला के फिर रोटी खाता था, उस वक्त जो मुस्लिम थे, ये हिंदू थे, डर के मारे, लोभ के मारे, लालच के मारे मुसलमान बन गए। जो नहीं डरे नहीं दबे आज हिंदू हैं। अगर हमारे पुरखे आपके पुरखे भी डर के लालच में लोभ के आके उस वक्त मुसलमान बन गए होते, हम हिंदू कहां से होते? तो डीएनए सबका एक ही है। 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले अगर हम जाएंगे तो उनके पुरखे हमारे पुरखे एक हैं, मगर उनके अंदर कट्टरता आ गई। वो लोग कुरान के इशारे पे आज आतंकवाद फैला रहे हैं। मैंने पिछले दिनों जंतर मंतर पे एक बड़ा प्रोटेस्ट किया था। कुरान में 6666 आयतें हैं। मैंने 24 आयतों को हिंदी में ट्रांसलेट करवाया। एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में 24 आयतें लेकर के मैंने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया था। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को और जितने भी देश के मुख्यमंत्री हैं, जितने देश के बड़े बड़े मुल्ला मौलवी हैं, मैंने उन सबसे निवेदन किया था, अगर देश में शांति भाईचारा करना है, शांति भाईचारा चाहते हो भाई, यहाँ तो ये 24 आयतें जो हैं विवादित, जो खुलेआम मारने का, काटने का, लूटने का संदेश देती हैं, इन 24 आयतों के तो कुरान से हटवा दो। एक बात आप कहते हो ये हमारा धार्मिक पुस्तक नहीं हटा सकते, ठीक है, मत हटाओ, तो इनके पढ़ने के ऊपर रोक लगा दो। अगर ऐसा हो जाएगा, जो कट्टरवाद फैल रहा है, जो आतंकवाद फैल रहा है, वो आतंकवाद का जहर धीरे 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 कम हो जाएगा। मगर उन बातों को 5 साल हो गए, इसके ऊपर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो ये ग्रंथ है कुरान, कुरान खुलेआम लूटने की, मारने की, काटने की, खुदा का देश कह के इनको मैसेज देता है। आप जय भगवान जी कहते हैं कि तमाम जो मुस्लिम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, उनकी जांच होनी चाहिए, उनको बर्खास्त करें। भारतीय जनता पार्टी का एक अल्पसंख्यक सेल है जिसमें बहुत सारे इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, क्या उनकी भी जांच होनी चाहिए, उनको भी बर्खास्त करना चाहिए? अगर उन लोगों के भी कनेक्शन कहीं ना कहीं मिलते हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए कि मेरा देश पहले है, राष्ट्र पहले है। अगर राष्ट्र है तो हम हैं, अगर राष्ट्र नहीं हो हम कहां होंगे? बांग्लादेश में हमारे साथ क्या कुछ हुआ, क्या कुछ हो रहा है, हम देख नहीं रहे। पाकिस्तान में जो लगभग 20% हमारे हिंदू थे, जब देश आजाद हुआ, आज 1-2% पे जाकर अटक गए हैं। आए दिन 10-10, 12-12 साल की बच्चियों को जबरदस्ती निकाह किए जा रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। हिंदू धीरे धीरे खत्म हो गया, अलोप हो गया। तो आज अगर हम यहां ठाठ से, शान से रह रहे हैं अनुराग जी, इसलिए रह रहे हैं कि देश में अभी भी लगभग 80% हिंदू हैं। और जहां जहां भी दूसरे देशों में इनकी जनसंख्या बड़ी है, उन्होंने उन देशों में उन लोगों का जीना हराम कर दिया है। ऐसे बहुत से आंकड़े हैं। जहां जहां पिछले दिनों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का लेख आया था, उन्होंने कहा जिस किसी कंट्री में मुस्लिम पॉपुलेशन 16% से ऊपर हो गई है, उस देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने से कोई रोक नहीं सकता। अच्छा जय भगवान जी, आपने जंतर मंतर पर जो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया, आपने कहा कि मुसलमान डॉक्टरों का बहिष्कार होना चाहिए, दुकानदारों का बहिष्कार होना चाहिए जो मुसलमान हैं, भगवान ना करे, अदरवाइज मत लीजिएगा मेरी इस बात को। अगर आपको कुछ हो गया, जिस अस्पताल में आप पहुंचे वहाँ डॉक्टर मुस्लिम है, तो अस्पताल छोड़कर भाग जाएंगे क्या आप? जाएंगे नहीं वहाँ। नहीं, आपको मौके पर पता चला मुसलमान डॉक्टर, तो भाग जाएंगे वहाँ से आप छोड़ के? वहाँ जाएंगे नहीं। जिस हॉस्पिटल में मुसलमान डॉक्टर होगा वह नहीं जाएंगे। इनका कोई इतबार नहीं। जब ये इन्होंने ऐसा केमिकल बना लिया है, जो अभी पकड़े गए हैं वो डॉक्टर जो चाइना से एमबीबीएस करके आया, 10 लाख लोगों को मारने का इन्होंने केमिकल बना लिया एक, जिससे थोड़ा सा छुपा देंगे, टच कर देंगे, अभी चाहे कुछ ना करे वो 1-2 साल में धीरे धीरे स्लो पॉइजनिंग का काम करेगा।
इनका तो षड्यंत्र है। जय भगवान जी, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके अस्पताल हैं और वो कट्टर हिंदू हैं, भाजपा से जुड़े हैं। उनके अस्पताल में बहुत बड़े बड़े जो मुस्लिम डॉक्टर हैं जो सेना से भी रिटायर होकर वहाँ पर आए हैं, वो खूब हिंदुओं की जान बचा रहे हैं। लेकिन आप सबको जो टारगेट कर रहे हैं, ये थोड़ा तर्कसंगत नहीं लगता मुझे। देखिए, इससे तो जो हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई है बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। आपने एक बात तो सुनी होगी ना, हाँ एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। हाँ। ये मैंने तो मुहावरा नहीं ना बनाया, मैंने मुहावरा नहीं बनाया। आज समय है, जो राष्ट्रवादी मुस्लिम हैं, जो ये मानते हैं कि इन्होंने जो कुछ किया है बड़ा नीच कार्य किया, बड़ा गलत कार्य किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो आते क्यों नहीं सामने? आज टीवी चैनलों में, अखबारों में कोई मोर्चा निकालो, कोई धरना करो, कोई प्रदर्शन करो कि इन लोगों ने इस्लाम को बदनाम किया है, इन लोगों ने सारे मुसलमानों को बदनाम किया है। क्यों नहीं कोई डॉक्टर आया? 10 तारीख का ये कांड हुआ है, आज तारीख हो गई 19, 10 दिन हो गए। क्या एक भी कोई मुस्लिम जत्थेबंदी सड़क पे आकर के इस बात को बोली है कि गलत हो रहा है, ये पूरी कौम को बदनाम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था? एक भी तो नहीं आया। इससे क्या समझा जाएगा कि कहीं ना कहीं आपकी चुप्पी उनका समर्थन कर रही है। अभी हाल ही में वैष्णो देवी साइन बोर्ड, उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, एक मेडिकल कॉलेज बनाया। शुरू में 50 सीटें वहां भरनी थी, 42 सीटें मुसलमानों की भर दी। मंदिर में पैसा कौन चढ़ाने जाता है? हिंदू। वैष्णो देवी हिंदू जाएगा ना, मंदिर में पैसा चढ़ाएगा। वो सारा चढ़ावा इकट्ठा होकर के हॉस्पिटल बना, मेडिकल कॉलेज बना। उसमें 50 की 50 सीटों के ऊपर अगर कोई एडमिशन होनी थी, वो हमारे हिंदू की होनी चाहिए थी। तो आपको लगता है श्राइन बोर्ड पर भी मुसलमानों का कब्जा है? साइन बोर्ड पर तो कब्जा नहीं है। हाँ। मगर जो वहां सरकार है, अमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, ये बैठे हैं। हाँ। कहीं ना कहीं इनकी साजिश है। नहीं, अगर मान लीजिए जो मुसलमान 42% रखे गए हैं 42 पोस्ट पे, हो सकता है उनका इंटरव्यू अच्छा हुआ, हिंदू इंटरव्यू पास ना कर पाए हों। पिछले दिनों हाँ। हिमाचल हाई कोर्ट का निर्णय आया है कि वो संस्थान जिसमें पैसा किसी एक विशेष धर्म का लगा हो, उसकी सारी सुविधाएं पाने का हक उसी समुदाय के लोगों को मिलना चाहिए। मैंने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, गृह मंत्री जी को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को कि भाई कम से कम जो हिमाचल हाई कोर्ट का फैसला आया है उसी को मानो। जो भी आपने ये 42 मुसलमानों को भर्ती दिए, छात्रों को, उनको वहां से हटाओ। 42 की 42 सीटों पे मेरे हिंदू बच्चों को ही वहां से मेडिकल करने की परमिशन होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता अल्फला यूनिवर्सिटी में जो हमारे टैक्स के पैसे डॉक्टर बन करके निकल रहे हैं, आतंकवादी, कल को साइन बोर्ड यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज से भी हमारे माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड, हमारा धार्मिक संस्थान, उससे भी ये आतंकवादी बन के निकले। तो आपने चिट्ठी लिखी है श्राइन बोर्ड को? ये साइन बोर्ड को भी लिखी है, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल, सबको हमने कल ही लेटर लिखा है। कल ही हमारे संज्ञान में बैठ रहा है। एक जय भगवान जी, उत्तर प्रदेश में AMU यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आप ही के साथ ही हैं वहाँ के राज्य मंत्री रघुराज जी। उन्होंने कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए और वहाँ से बुरहान जैसे आतंकवादी निकले हैं और भी आतंकवादी वहाँ से निकल सकते हैं, और देश में किसी भी यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा ही नहीं मिलना चाहिए। उनके बयान से कितने सहमत हैं आप? देखिए, देश के 47 में 2 टुकड़े हुए थे। 2 टुकड़े किसने करवाए थे? जिन्ना ने। आज अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर जिन्ना की फोटो लगा करके जिसने मेरे देश के टुकड़े करे, उसको अगरबत्ती दिखाई जा रही है, 2 बत्ती जगाई जा रही है, तो कोई भी राष्ट्रवादी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ की, उसमें पैसा किसका आ रहा है? सरकार का। सरकार को रेवेन्यू कौन देता है? जितना भी सरकार के पास रेवेन्यू आता है, उस रेवेन्यू का 99% जो हिस्सा है वो हमारा हिंदू समाज देता है। हिंदू समाज के पे यूनिवर्सिटी चल रही है और उन पे पहला हक मुसलमानों का होगा।
ऐसा क्यों? और अगर ये बात उठ रही है उसका नाम चेंज होना चाहिए, तो बुराई क्या है? मैं तो कहना चाहता हूं कि देश में जितने भी गुलामी के प्रतीक हैं एक एक करके सारे मिटने चाहिए। रघुराज जी कहते हैं कि उसका नाम बदलकर हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी रख देना चाहिए और जो लोग विरोध करते हैं उनको जिंदा दफन कर देना चाहिए। आप दोनों की भाषा लगभग एक जैसी है, एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़े दोनों क्या आप? देखिए, हिंदुस्तान में रह करके, हिंदुस्तान का खा करके, हिंदुस्तान में 15-15 बच्चे पैदा करके अब हिंदुस्तान का मजाक उड़ाओगे? हिंदुस्तान के संविधान को नहीं मानोगे? कम से कम ये तो अब चल नहीं सकता। ये तो अब चल नहीं सकता और चलना भी नहीं चाहिए। हाल ही में आपने कहा था कि जो इस्लामिक देश हैं वहां से आपको जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, जबरन आपको बीफ खिलाने की बात कही जा रही है, आपको जान का खतरा है। देश में मोदी की सरकार है, हिंदू हृदय सम्राट की सरकार है, उसके बावजूद आपको जान का खतरा, ये समझ में नहीं आता। देखिए, जान का खतरा तो मोदी जी को भी है, जान का खतरा अमित शाह को भी है। तो उनके साथ तो इतनी सिक्योरिटी चलती है, आपके पास कुछ नहीं है। राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी जो शक्तियां हैं वो नहीं चाहेंगी कि हमारे जैसा कोई कार्यकर्ता खुल करके सड़क पे आकर के आतंकवाद का या कट्टरपंथी इस्लामी शक्तियों का विरोध करे। इसलिए वो जान से मारने की धमकी देती हैं, इसलिए वो लोग सिर धड़ से कलम कर देने की धमकी देती हैं, इसलिए वो गौ मांस खिलाने की धमकी देती हैं। तो सरकार आपको सिक्योरिटी मुहैया क्यों नहीं कराती? जब आप इतना खुलकर बोलते हैं, मुखर बोलते हैं, लगता नहीं आपको जेट सिक्योरिटी मिलनी चाहिए? जेट मिले, भाई मिले, उससे क्या फर्क पड़ता है? सरकार ने हमें सिक्योरिटी दे रखी है, 2 सिक्योरिटी गार्ड 24 घंटे मेरे इस वक्त साथ रहते हैं। बस जिस तरह से इस्लामिक देश आपको धमकी देते हैं, वहां से धमकियां मिल रही हैं, 2 सिपाही क्या कर लेंगे सुरक्षा में आपका? देखिए, वो सारा मैटर सुरक्षा एजेंसियों का है, सरकार का है। सरकार को जो भी चीजें अनुकूल लगेंगी उसके अनुसार सरकार करेगी, क्योंकि हम इसलिए हिंदुत्व का काम नहीं कर रहे कि हमें सिक्योरिटी चाहिए। मेरी 45 साल की सोशल लाइफ है। पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ लड़े हम, भिंडरांवाले के खिलाफ लड़े हम, और यहां पर शुरू से ही हमने खुल करके आतंकवाद का, इस्लामिक कट्टरपंथवाद उसका विरोध किया है। और जहां कहीं भी किसी हिंदू के साथ कोई न्याय होता है, कोई प्रताड़ना होती है, उसका डट के विरोध करते हैं हम। आज लव जिहाद की घटनाएं आए दिन बढ़ रही हैं। जहां लव जिहाद होता है किसी बहन बेटी के साथ, उसके जगह खड़े होते हैं हम, उस बेटी को वहां से निकाल के लाते हैं, उसकी शादी करवाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि किसी ना किसी को तो अपने हिंदू समाज के साथ खड़ा होना चाहिए। और इसलिए ये भाव रहता है कि कोई भी ऐसी घटना घटित होती है तो आगे खड़ा होकर के उसके लिए लोगों के साथ खड़ा होना, लोगों का सहयोग देना है। राम जन्मभूमि की आपने बात की, बाबरी मस्जिद की आपने बात की। 1528 में बाबर के महामंत्री मीर बांकी ने राम मंदिर के ढांचे के ऊपर, मंदिर के ऊपर बाबरी नुमा ढांचा बना दिया। 1528 से लेकर 1990 तक लगभग 500 सालों में हमारे पूर्वज लड़ते रहे। 76 युद्ध हुए हैं, 5 लाख लोगों ने बलिदान दिया है। 90 में जब हम लोग गए थे कार सेवा के लिए, मुलायम सिंह की सरकार थी, मुलायम सिंह ने कार से गोलियां चलाई, उनके डेड बॉडियों को पत्थरों से बांध के सरयू में डाल दिया। सरयू का लाल रंग हो गया था, लाल होगी सरयू। वो दृश्य हमने अपने आंखों से देखा था। उसी वक्त भगवान के आगे प्रार्थना की थी कि प्रभु राम जब कभी दोबारा आए तो ढांचे को तोड़ करके जाए। मैं उस वक्त दिल्ली शिवसेना अध्यक्ष हुआ करता था। 92 में आते आते बाल ठाकरे जी ने मेरे को पूरे उत्तर भारत का शिवसेना अध्यक्ष बना दिया था। एज ए शिवसेना उत्तर भारत प्रमुख हम कार सेवा में गए थे 6 दिसंबर में, और ढांचे को तोड़ करके आए थे। और अगर ढांचा नहीं टूटता उसका भी इंतजाम करके ले गए थे। डायनामाइट लेके गए थे हम साथ में कि साले को उड़ा के आएंगे या कुछ भी हो जाए। जो हमने देखा था कि कैसे इन हत्याकार सेवकों को हमारे सामने गोलियों से भूना गया। वो आग थी, लगभग 5 लाख लोग थे वहां पर।
जो उस वक्त वहां अयोध्या में 6 दिसंबर को गए थे। और ढांचा टूटते टूटते जब अंदर से एक कार सेवक रामलला को निकाल के लाया, तो अनुराग जी उस वक्त तो आनंद हो गया था जब रामलला मैंने अपनी गोदी में खिलाए। मेरे साथ BL शर्मा प्रेम हुआ करते थे, हमारे सांसद वो थे, ऋतंबरा जी, उमा भारती जी, शेषाद्री संघ के हमारे विनय कटियार जी, मंत वैद्यनाथ जी, हम सब लोग थे उस वक्त बारी बारी सबके अंदर होड़ लगी थी कि मैं राम जी को अपनी गोदी में खिलाऊं, मैं राम जी को अपनी गोदी में खिलाऊं। उस वक्त ऐसा हो गया था कि भगवान तो कितना दयालु है, पूरी दुनिया को अपनी गोदी में खिलाने वाले राम आज हमारी गोद में खेल रहे हैं। वो जो मैं दृश्य याद करता हूँ मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा एक अमंग और मंगल का वो समय था कि भगवान को मैंने, पूरी दुनिया को अपनी गोदी में खिलाने वाले भगवान राम, उनको मैंने अपनी गोदी में खिलाया। तो ये सब भगवान राम की कृपा का फल था। तो जय भगवान जी, सवाल तो हमारे देश की सुरक्षा एजेंसी पर भी उठता है कि आप ढांचा आपने तोड़ा, डायनामाइट आप अपने साथ ले गए और CBI ने आपको क्लीन चिट दे दी, अदालत से आप बरी हो गए। देखिए, हमने सब कुछ किया, हाँ, मगर हमारे साथ राम जी का आशीर्वाद था, राम जी ने बचा लिया आपको। हनुमान जी की कृपा थी। हम काम सारा करके आए मगर हमने कोई प्रमाण नहीं छोड़ा। और कोर्ट में तो किसी को दोषी ठहराने के लिए प्रमाण चाहिए ना। सुरक्षा एजेंसियां प्रमाण नहीं जुटा पाई। तो आप खुल के बोल रहे हैं, किसी ने आपकी ये बात रिकॉर्ड करके हिंदुस्तान में CBI को दोबारा से दे दिया कि भाई आपने जिसको क्लीन चिट दी थी वो तो खुल के कह रहा है, दोबारा से परेशानी में आ जाएंगे। हिंदुस्तान में बाबरी ढांचा तोड़ने के मामले में CBI ने सबसे पहले मुझे गिरफ्तार किया था। 15 दिन लखनऊ जेल रहा था मैं। 28 साल मुकदमा चला CBI कोर्ट में। अब तो आगे की तैयारी हो रही है, मंदिर तो बन गया, रामलला तो आ गए, मगर अभी मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म स्थान जिसके ऊपर ईदगाह बनी हुई है, उसके लिए भी हमने मथुरा कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट से, मामला सुप्रीम कोर्ट तक हाई कोर्ट में चल रहा है। और हमने वहाँ के जितने भी मुस्लिम मुल्ला मौलवी हैं उन सब से कहा है, भाई राजी राजी जो श्री कृष्ण जी का जन्म स्थान है ये हमारे हवाले कर दो। जितनी ज़मीन पे आपने ईदगाह बना रखी है, इतने से 1.5 गुना ज़मीन आपको मथुरा से बाहर हम कहीं भी दे देते हैं लेकर के, यहाँ भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है, ये राजी राजी हमारे हवाले कर दो। अच्छी बात है, अगर नहीं राजी तो मेरा नाम तो जय भगवान गोहिल है। फिर जैसे 6 दिसंबर 1992 में बाबरी ढांचे का मामला टैंटा फिस हुआ था, भी काम यहाँ भी करना पड़ेगा तो हम कर देंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं जो भी मुस्लिम मुल्ला मौलवी हैं, भाई हमारे भगवान कृष्ण, हमारे भोलेनाथ, भगवान राम ये हमारे आराध्य हैं। कम से कम इनका जन्म स्थान तो बदल नहीं जा सकता। बाकी तो मंदिर कहीं बन सकते हैं, मगर भगवान का जन्म स्थान कैसे बदला जा सकता है। अच्छा जय भगवान जी, एक मेरा सवाल थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम से हटकर है। आप यूनाइटेड हिंदू दल चलाते हैं। मैंने हरियाणा में देखा कि दलितों का एक सामाजिक बहिष्कार करने की खबर आई थी। दलित भी हिंदू होते हैं, तो उस समय आपका यूनाइटेड हिंदू दल कहाँ पर था? क्या आप लोगों की जो यूनिटी है सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ होती है, दलितों को गले लगाने की नहीं? देखिए, कुछ लोग तो इसके ऊपर बात करते हैं, हम दिल से काम करते हैं, प्रेम करते हैं। तो जहाँ कहीं भी ऐसी घटना होती है, हमारा प्रयास होता है सबसे पहले पहुँचें। अभी हमारे सुंदर नगरी में कोमल नाम की लड़की मार दी एक, सबसे पहले हम वहाँ खड़े हुए परिवार के साथ। मनीष नाम का लड़का हमारा दलित समाज का, वहाँ पहुँचे। कुनाल लड़का मारा हमारे यहाँ ब्रह्मपुरी में, वहाँ पहुँचे। अभी लड़का करण मारा है, वो भी दलित समाज का मारा है। उससे पहले गोकुलपुरी में लड़का मारा है। तो जहाँ कहीं भी हमारे हिंदू परिवार, चाहे दलित हों चाहे किसी भी समाज के हों, मेरा ये मानना है कि जाति चाहे अनेक है फिर भी हिंदू एक है। जहाँ कहीं भी हमारे हिंदू के साथ कोई जाति न्याय होता है तो सबसे पहले हम वहाँ खड़े होते हैं और उस परिवार के साथ तन से, मन से, धन से उसका पूरा सहयोग, पूरी मदद, पुलिस में, प्रशासन में, वकील खड़े करके हम उनके साथ करते हैं। उनको ऐसा महसूस होना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के साथ खड़ा हुआ है।
गोयल साहब, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आप कहते हैं कि 5 सालों में जो हिंदुस्तान है इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा, हिंदुओं को अब त्रिशूल उठाना होगा। 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं देश में हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, हिंदुत्व को ये लोग फ्रंट पर रखते हैं। अगर इनके राज में भी हिंदुस्तान इस्लामिक देश बन जाएगा तो इसका मतलब सरकार ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है और आप त्रिशूल उठाने की बात कर रहे हैं। मुझे ये दोनों बातें समझ में नहीं आई। सरकार अपना काम मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। अभी हाल ही में जो बिहार में चुनाव हुआ है, पूरे बिहार में भगवा भगवा हो गया। वहाँ देश का हिंदू पहली बार बिहार में, जो बिहार में बहुत जातिवाद था, जातिवाद से ऊपर उठकर सारा हिंदू एक हुआ, जिन्होंने एनडीए को वहाँ पूरा सपोर्ट किया है। और आज अगर हम सरकार की बात करें, धारा 370 तभी हटी है अगर मोदी जी की सरकार आई है। राम मंदिर तभी बना है अगर मोदी जी की सरकार आई है। 3 तलाक का मुद्दा जब भी खत्म किया गया मोदी जी की सरकार आई है। वक्फ बोर्ड का जो ये भूमि जिहाद 2013 में 4.5 लाख एकड़ जगह थी इनके पास, और 2024-23 आते आते 9.5 लाख एकड़ जगह होगी। ये 5 लाख एकड़ जगह कहाँ से आ गई भाई? कोई सारा पाकिस्तान मिल गया क्या? तो बांग्लादेश मिल गया क्या? तो ये जो उनका भूमि जिहाद था उसको तभी खत्म किया जा सका है जब मोदी जी की सरकार आई है। और अभी जो ये SIR लगा है, जो वोटों का पुनरीक्षण हो रहा है, अभी 47 लाख लोग ऐसे वोटर बना रखे हैं वेस्ट बंगाल में जो मर गए हैं, वो है ही नहीं। बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ के वोटर आई कार्ड वोट बनाए उनके। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कौन बने, किसका अधिकार है? इस देश के लोगों का। बिहार का मुख्यमंत्री कौन बने, किसका अधिकार है? बिहार की जनता का। तो क्या ये तय करने का अधिकार बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को, घुसपैठियों को हम देंगे क्या? ये अगर सुधार हो रहे हैं, ये जब भी हो रहे हैं जब ये सरकार आई है। सरकार तो अपना काम कर रही है, मगर हम सामाजिक कार्यकर्ता, देश का हिंदू, उसको भी तो खड़ा होना पड़ेगा। मतलब आपका ये मानना है कि बांग्लादेश में जिस तरह से करोड़ों जो वोट हैं बांग्लादेशियों की हैं, रोहिंग्याओं की हैं, जब उनके वोट कटेंगे तो भाजपा की सरकार बनेगी, ममता सरकार हट जाएगी वहां से। देखिए, जब इस देश के निवासियों का वोट ज्यादा होगा, बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या घुसपैठियों के वोट कट जाएंगे, उनको यहां से निकाला जाएगा, तो स्वाभाविक है राष्ट्रवादियों हिंदुत्ववादियों की सरकार आएगी। वो आनी भी चाहिए। दूसरी बात जो आपने कहा त्रिशूल उठाने की बात, शिवस्त्र उठाने की बात, देखिए हम अगर सनातनी हैं, जितने भी हमारे देवी देवता हैं सारे शस्त्रधारी रहे हैं। भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र, भगवान राम तीर कमान, भोले बाबा त्रिशूल, बजरंगबली महाराज गदा, दुर्गा माता, सब हथियार उनके पास। तो जितने भी हमारे देवी देवता रहे सबके पास हथियार थे। आगे आते हैं जितने भी हमारे योद्धा रहे हैं, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी, जितने भी इन्होंने युद्ध लड़े हैं वो लड़े हैं हथियारों से। इसलिए मेरा कहना है कि एक हाथ में हमारे शास्त्रों, जो शास्त्र हैं हमारे, गीता, रामायण, शास्त्रों की पूजा तो हो रही है। हम लोग रामलीला करते हैं, हनुमान चालीसा के पाठ करते हैं, रामायण के पाठ करते हैं, भगवत गीता कथाएं हो रही हैं, मगर शस्त्र कहाँ गए? आज हिंदू समाज शस्त्र को भूल चुका है। हमारे घरों में हमें शस्त्र हुआ करते थे। इसलिए हमारा यह कहना है कि एक हाथ में शास्त्र और दूसरे में शस्त्र, शस्त्र और शास्त्र जब रहेंगे तभी मेरा भारत विधिवत रूप से हिंदू राष्ट्र बनेगा। खाली हाथ से कोई लड़ाइयां आज तक लड़ी नहीं गई। लड़ाई लड़ने के लिए हथियार तो चाहिए। गोयल साहब, त्रिशूल देखकर एक सवाल मेरे मन में उठता है। हाँ। आप कहते हैं कि जो हिंदू गरीब युवा हैं उनको त्रिशूल उठाना चाहिए और उनको संघ में उनकी भर्ती होनी चाहिए। कुछ लोग शायद, थोड़ा सवाल पर्सनल है, अदरवाइज मत लीजिएगा, आपके भी 3 बेटे हैं, सफल बिजनेसमैन हैं, AC कमरों में बैठते हैं, तो क्या उनको भी आपने त्रिशूल उठाने की शिक्षा दी है या फिर ये ठेका सिर्फ गरीबों ने ले रखा है?
पहली बात तो मैं आपके इस सवाल का, आप थोड़ा सवाल ठीक करें अपना जी। गरीब त्रिशूल उठाए मैंने कभी नहीं कहा। मेरा आह्वान है कि देश का हर हिंदू शस्त्र उठाए। वो मेरा बेटा, आपका बेटा, उसका भाई, ये कोई प्रश्न नहीं है। हिंदुओं को अपना मान सम्मान बचाने के लिए, भारत भारत रहे जो पीएफआई का एजेंडा है 2047 में भारत को गजवाई हिंद बनाने का, उसको कोई मोदी नहीं रोक सकते खाली, उसको योगी नहीं रोक सकते खाली। अगर उसको रोकना है और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी सिर उठा करके सम्मान से जिए, उसके लिए हर हिंदू को खड़ा होना पड़ेगा। हर हिंदू को भोले बाबा का शिवस्त्र, हर हिंदू में आपके बेटे भी हैं, मेरे बेटे भी हैं, बिल्कुल मेरे साथ चलते हैं, वो लेके चलते हैं साथ में, बिल्कुल चलते हैं लेकर के। और ये ट्रेनिंग है। मेरा छोटा पोता है 3 साल का, वो भी त्रिशूल उठा के पहन लेते, दादा बन गया हूं मैं। अच्छा। ये तो हमारी सनातन संस्कृति जो है, ये बाजार में नहीं अनुराग जी बिकती। ये हमें अपने पुरखों से मिली है और ये हम आगे भी अपने बच्चों में, आने वाली पीढ़ियों में बांटना चाहते हैं। आज जो जनसंख्या का अनुपात है वो बदलता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। मुसलमानों के 5-5, 10-10, 15-15 बच्चे हो रहे हैं और हमारा हिंदू 1-2 पे आके अटक गया है। तो होगा क्या? आने वाले 5-10 साल में उनकी इतनी आबादी हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। लोकतंत्र में तो वोटों की गिनती होती है। लेकिन सरकार का एक डेटा कहता है कि जो मुसलमानों की प्रजनन दर है वो अब धीरे धीरे गिरती जा रही है। नहीं गिरती जा रही। अभी थोड़े दिन पहले माननीय मोहन भागवत जी का एक बहुत बड़ा उन्होंने चिंतन किया है। मोहन भागवत जी हमारे संघ के संघ चालक हैं, सरसंघ चालक हैं, जो एक लफ्ज भी बोलते हैं बड़ा नाप तोल के, सोच समझ के बोलते हैं। उन्होंने बहुत गहरी स्टडी करने के बाद उनको ये बात बोलनी पड़ी कि हिंदुओं के घरों में भी कम से कम 3-3 बालक होने चाहिए। और जो ये रेशो चल रही है, अगर ऐसे रेशो चलती रही, आने वाले समय में वो लोग इतने हो जाएंगे और हम ऐसे हो जाएंगे। तो इसलिए भारत भारत रहे, भारत हिंदू राष्ट्र हो। जरूरत है कि हमारे हिंदुओं के घरों में भी 3-3 बालक तो होने ही चाहिए। और ये संत प्रमुख जी ने कहा है, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, इसके लिए समाज को प्रेरित कर रहे हैं। वैसे साहब, आप चाहते हैं कि मुसलमानों से कोई व्यवहार ना रखा जाए, उनकी दुकानों से कोई सामान ना खरीदे, उनके मदरसों को आप तोड़ दो, तो मुसलमान करेगा क्या? फिर तो मुसलमान भूखा मर जाएगा। क्या आपको लगता है कि 1947 की तरह मुसलमानों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए? पहली बात तो यह है, 1947 में किसी ने मुसलमानों को देश से बाहर नहीं निकाला था। मुसलमानों के नेता जिन्होंने जिद करके देश के टुकड़े करवाए और अपने लिए पाकिस्तान माना। जो लोग यहां रहना चाहे वो यहां रहे, जो जाना चाहे वो गए। मगर उस वक्त जो लगभग 2 करोड़ थे, आज वो 20-25 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुके हैं। उनकी इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है। इसलिए बढ़ गई है, यहाँ की सरकारों ने, यहाँ की सरकार ने उनको हर तरह की सुविधाएं दी। मगर दुर्भाग्य से इतनी सारी सुविधाएं लेकर के, पल के फल के, डॉक्टर बन के, प्रोफेसर बन के, इंजीनियर बन के इस देश को ही जलाने का, खत्म करने का षड्यंत्र रच रहे हो। ये कैसे बर्दाश्त होगा? ये कैसे बर्दाश्त हो? ये बर्दाश्त से बाहर है बात। इसलिए आज जरूरत है कि मेरा देश का हिंदू एकजुट हो। देश की रक्षा करने के लिए, अपने माताओं बहनों बहन बेटी रक्षा करने के लिए हमारे को खड़ा तो होना पड़ेगा। लेकिन जय भगवान जी, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल आप समझिए कि अगर आप किसी सैलून में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो सैलून में लोग काम करते हैं मुस्लिम काम करते हैं। इसके अलावा आप किसी से कपड़े सिलवाने चले जाओ तो जो सबसे ज़्यादा कारीगर मुस्लिम हैं। तो कैसे व्यवहार कौशल चीज़ें कैसे होंगी है? और आप इंश्योर करते हैं कि जो आपने कपड़े सिलवाए किसी हिंदू से सिलवाएं? आप सब्जी जो खरीदते हैं हिंदू से खरीदते हैं, आप कैसे इंश्योर करते हैं? बात यह है, इनकी जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है और हमारी घटती हुई पॉपुलेशन है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये तो खुलेआम कहते हैं, ये खुलेआम कहते हैं
लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। इनका ये एजेंडा है, पॉपुलेशन बढ़ाओ और भारत को एक और मुस्लिम राष्ट्र बनाओ। जो इनका पीएफआई का पूरा एक ब्लूप्रिंट एनआईए ने डिक्लेयर किया था कि कैसे इन्होंने पूरे देश में अपने स्लीपर सेल लगा रखे हैं, जो 2047 में, आज मोदी जी कहते हैं भारत को विकसित भारत बनाएंगे 2047 में, और ये कहते हैं गजबा हिंद बनाएंगे। और जो ये सारा नेटवर्क पकड़ा जा रहा है, निष्कर्ष पकड़ा जा रहा है इनका सारा, डॉक्टरों का, प्रोफेसरों का, इंजीनियरों का, क्या क्या काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं लगता है कि सारा पीएफआई का झंडे के अनुसार ही काम हो रहा है। तो ऐसे में हमारे देश के हिंदू समाज को, जो इस देश के मूल नागरिक हैं, जो इस देश के सही में अगर कहें वासी हैं, जिनका ये देश है, आज अगर हम आप खुले में सांस ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि देश हिंदू बाहुल देश है, और जहां जहां भी इनकी आबादी बढ़ी है, इन्होंने उस देश में दूसरे संप्रदाय के लोगों का जीना हराम कर दिया है। हम अच्छा, जमुना पार में रहते हैं। जयप्रकाश जी, आपने कसम खाई थी कि 2025 तक हम दिल्ली के बाबरपुर का नाम बदल देंगे। दिल्ली सरकार चली गई, आपकी अब सरकार आ चुकी है, 25 अब खत्म होने वाला है, कब तक बदलेगा दिल्ली में बाबरपुर का नाम? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला है, जितने भी गुलामी के प्रतीक हैं वो मिटने चाहिए। बाबरपुर का नाम तो बदला ही जाएगा। उसके लिए थोड़े दिन पहले भी एक प्रतिनिधिमंडल हमारा मुख्यमंत्री से मिल करके आया है, ठीक है। और कुतुब मीनार के बाहर प्रांतीय विभाग का बोर्ड लगा हुआ है कि कुतुब मीनार 1528 जैन और हिंदू मंदिर तोड़ के उनके मलबे से बनाई गई। औरंगजेब, अकबर रोड, ये सारे जो ऐसे नाम हैं गुलामी के प्रतीक, मुझे लगता है उन सबको मिटाने का अब समय आ गया है। हमारा ये प्रयास है, धीरे 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 करके जो भी गुलामी के प्रतीक हैं सारे मिटने चाहिए, और मेरा भारत विशुद्ध रूप से हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होना चाहिए। मथुरा शाही ईदगाह को लेकर आपका एक बयान आया था, आपने कहा था कि राजी से दे दो वरना हम लोग ले लेंगे। तो क्या ये निवेदन है या धमकी है? अगर आप इसे ले लेंगे तो क्या वैसे ही लेंगे जैसे बाबरी आपने विध्वंस की थी, फिर दोबारा से डायनामाइट वहां पर लेकर जाएंगे? प्लानिंग क्या है ईदगाह को लेकर आपकी? देखिए, कानून में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते हम लोग, कानून को विश्वास रखने वाले लोग हैं, इसलिए तो 500 साल लग गए राम जन्मभूमि के लिए। फिर हम लोग कोर्ट में हैं। कोर्ट में भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला आपको, ये आपने सवाल किया है, मैं इसका पहले जवाब दे चुका हूं। हमने कोर्ट में बोला मुल्ला मौलवियों को, भाई ये कृष्ण जन्मभूमि स्थान है, ये हमारे को दे दो। अगर नहीं दोगे ले तो हम लेंगे ही फिर, चाहे धमकी समझो इसको, चाहे प्रस्ताव समझो, मगर भगवान कृष्ण के जन्म स्थान के ऊपर मस्जिद कैसे हो सकती है? तो डायनामाइट लेकर जाएंगे वहां पे आप अगर नहीं कुछ मिले भी आपको? करना पड़ा। अब डायनामाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज मेरा हिंदू समाज खड़ा हो चुका है। यूपी में बाबा बुलडोजर का राज है, डायनामाइट लेके जाएंगे तो परेशानी हो जरूरत जाएगी। नहीं ना, इसलिए देखो अब जरूरत नहीं है। अब जरूरत नहीं है, अब तो हमारा हिंदू समाज खड़ा हो चुका है। अब तो बुलडोजर ही काम कर देगा हमारा। हाँ। अब तो योगी बाबा के भी टारगेट पे है। हाँ। ऐसी बात योगी बाबा ही देख रहे हैं कि जैसे मथुरा में वहां पर कॉरिडोर बन रहा है, वृंदावन में बन रहा है, मथुरा में भी कॉरिडोर बनाना है, काशी विश्वनाथ में बन गया है। तो ये तो हमारे टारगेट पे है। मुस्लिम जत्थेबंदियां, मुस्लिम मुल्ला मौलवी जो भी इस चीज को देख रहे हैं, उनसे फिर हम बार बार कहते हैं आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से, अगर वो लोग सुन रहे हैं, भाई राजी राजी से श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान हमारे हिंदुओं के हवाले करो। आप उत्तर प्रदेश में बाबा बुलडोजर किससे बहुत प्रभावित हैं, प्रशंसक हैं कि बुलडोजर उत्तर प्रदेश में न्याय करता है। आपको क्या लगता है कि बुलडोजर योगी बाबा ने सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाया है या हर धर्म के लोगों के लिए बनाया जो गलत काम करता है? देखिए, उनका ये कहना है जो भी गुंडा है, बदमाश है, दंगा करने वाला है, उसकी कम से कम यूपी में कोई जगह नहीं है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से आता हो। मगर सारी दुनिया देख रही है कि दंगे फसाद, जितने भी गलत काम हैं उनको करने वाले मोस्टली लोग तो यही लोग हैं, यही करते हैं। तो जो करेगा वो भरेगा। आपने किताब लिखी है मोदी जी के लिए कि आज के शिवाजी, उसका नतीजा क्या हुआ? मैंने 2019 में ये पुस्तक लिखी थी। मेरे मन में ये
भाव आया कि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज राष्ट्र को आगे ले जाने का विश्व पटल के ऊपर काम कर रहे हैं, ये उसी तरीके से कर रहे हैं फ्रंट फुट पे आके जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज किया करते थे। तो मैंने उस वक्त अपना मन का भाव उस पुस्तक के माध्यम से प्रकट किया। उस वक्त जितने भी महाराष्ट्र के नेता थे उन्होंने मेरा विरोध किया, मेरे पुतले जलाए कि इन्होंने शिवाजी महाराज की तुलना मोदी जी से कैसे कर दी। मगर मैं शिवसेना में रहा हूं, 25 साल बाल ठाकरे जी के साथ रहा हूं। हम छत्रपति शिवाजी के हमारे महानायक रहे हैं, वो उनको फॉलो करते हैं। हम उनके खिलाफ एक लफ्ज सोच भी सकते गलत, लिखना बोलना तो बड़ी बात है, मगर किसी भी महाराष्ट्र के नेता ने किताब को नहीं पढ़ा। उन्होंने टाइटल देख करके ही सिर्फ मेरा विरोध किया। मगर मुझे इस बात की चिंता नहीं है कोई, मैंने गलत नहीं लिखा, ना मैं गलत बोल सकता हूं शिवाजी महाराज के बारे में। कम से कम मैंने तो मोदी जी की तुलना शिवाजी महाराज से करी थी। यहाँ तो हमारे यहाँ अगर कोई व्यक्ति भूखा मर रहा है, सड़क पे पड़ा हुआ है, रोटी नहीं है, दवाई नहीं है, उसको कोई रोटी दे दे, दवाई दे दे, वो तो कहता है आप मेरे लिए भगवान है, उसके लिए वही भगवान है। तो ये जो भाव है ये कोई पॉलिटिकल भाव नहीं है, ये श्रद्धा का भाव है, किसी व्यक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने का भाव है। हमने पुस्तक लिखी, लोगों ने विरोध किया, मगर हमने जो अपनी बात कहनी थी डंके की चोट पे कही थी, हम आज भी बात कह रहे हैं। अब तो और लोगों ने देखा। जी जय भगवान जी, आपसे मैं ना कुछ एक रैपिड फायर राउंड पूछूंगा जिनका जवाब आपको बहुत शॉर्ट में देना होगा, एक शब्द में। बाला साहिब ठाकरे या नरेंद्र मोदी, हिंदुत्व का असली पोस्टर बॉय कौन है? देखिए, जिस वक्त बाला साहब ठाकरे थे उस बाला साहब ठाकरे ही थे। आज मोदी जी हमारे इस बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ओवैसी और जय भगवान गोयल में क्या फर्क है? क्या दोनों अपने अपने धर्म के लोगों को डरा धमका कर राजनीति करते हैं? मैं अपने लोगों को डरा नहीं रहा, मैं अपने लोगों को आने वाले खतरों के लिए तैयार कर रहा हूं। आपका पसंदीदा शब्द क्या है, जिहाद या बहिष्कार? जय हिंदू राष्ट्र। आप क्या मानते हैं कि नाथूराम गोडसे देशभक्त थे या नहीं? नाथूराम गोडसे के बारे में काफी चर्चाएं हो चुकी हैं, तो मैं इनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अपने बेटे के लिए क्या चुनेंगे, शाखा या अमेरिका में MBA? शाखा। नरेंद्र मोदी क्या वो अब सेकुलर हो गए हैं, हाँ या ना? नरेंद्र मोदी राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवादी रहेंगे। आजम खान, उन्हें 7 साल की जेल हुई, आपको खुशी है या सहानुभूति? जो जैसा करेगा भरेगा। बाबरी विध्वंस अपराध या उपलब्धि? स्वाभिमान की बात है कि प्रभु राम ने मुझे अपने काम के लिए चुना और मैं भगवान राम के काम आया, ऐसा मेरा सौभाग्य है। मैं इसे अपनी उपलब्धि के रूप में स्वीकार करता हूं। भारत के मुसलमान भाई हैं या खतरा हैं देश के लिए? भारत के कसाई हैं, भारत के मुसलमान कसाई हैं, क्योंकि यहीं रह के यहीं खा के यहीं भारत को तोड़ने का षड्यंत्र रच रहे हैं। भारत का संविधान पवित्र ग्रंथ या रुकावट? पवित्र ग्रंथ। हिंदू राष्ट्र सपना या हकीकत? हकीकत। अगर भाजपा आपको टिकट दे लेकिन शर्त हो कि मुस्लिम विरोधी बयानबाजी बंद कर दो, तो क्या आप चुनेंगे, टिकट या विचारधारा? मैं हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादी व्यक्ति हूं, टिकट मिलना ना मिलना अलग बात है, मगर मैं अपनी विचारधारा के साथ समझौता नहीं कर सकता। उद्धव ठाकरे के जो बेटे हैं वो लायक हैं या? आप समझ गए होंगे मैं आगे क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, जो बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना के माध्यम से पूरे देश के अंदर एक सम्मान रिस्पेक्ट पाई थी, आज कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्ट धूमिल होती हुई नजर आ रही। अमित शाह चाणक्य या तानाशाह? चाणक्य। क्या भाजपा में योगी आदित्यनाथ ही एकमात्र मर्द और हिंदू चेहरा बचे हैं, बाकी सब सिर्फ कागजी शेर हैं? सबका अपना अपना काम करने का तरीका है, स्टाइल है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, मगर हमारे बाबा योगी बाबा खुल करके बुलडोजर लेकर चल रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे कि क्या जय भगवान गोयल को कभी कानून का डर लगता है या बिल्कुल नहीं लगता, या ये कहें कि जब सैया बहे कोतवाल तो डर काहे का? पिछले 45 साल से हिंदू राष्ट्र का भगवान लेके चल रहे हैं, 50 से ऊपर मुकदमे लगे हैं, कभी परवाह नहीं की। 10 मई 2013 को हमने सुप्रीम कोर्ट का घेराव कर दिया था। लिव इन रिलेशन में सुप्रीम कोर्ट के जज ने
राधा कृष्ण जी की तुलना कर दी थी कि कोई भी औरत कोई भी आदमी बिना शादी किए संग संग रह सकते हैं जैसे राधा कृष्ण रहते थे। मगर हमने उस पर सुप्रीम कोर्ट की परवाह भी नहीं की। निवेदन किया, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बात नहीं सुनी। 10,000 लोगों के साथ 10 मई 2013 को हमने सुप्रीम कोर्ट का भी घेराव कर दिया था। अगले ही दिन माननीय राष्ट्रपति जी का बुलावा आ गया। राष्ट्रपति जी ने हमारी बात को सुना, समझा और राधा कृष्ण जी का नाम उस मामले से हटवाया गया। तो जब जब भी राष्ट्र के प्रति, सनातन के ऊपर कोई बात आएगी तो हम पहले कानून से ही बात करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। मगर अगर कानून से तरीके से बात नहीं बनती, पहले बात और फिर लात, ये हमारा फार्मूला था और रहेगा। जय भगवान जी, अंत में मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि देखिए, दिल्ली ब्लास्ट के मामले में और जम्मू कश्मीर में फरीदाबाद में जिस तरह से मुस्लिम डॉक्टरों के नाम आए, वो मुसलमान जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जिनको कहा जाता है कि भाई जो पढ़ लिख गया उसका आतंकवाद से कोई मतलब नहीं होता, जब उन लोगों के नाम इस तरह के राष्ट्र विरोधी मामलों में आते हैं तो निश्चित तौर पर चिंता बढ़नी लाजमी है। और लेकिन ये बात भी मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि भाई देश में सारे जो प्रोफेशनल मुस्लिम हैं वो गद्दार हैं, वो आतंकवादी हैं, वो आतंकवादियों को पोषक देते हैं। लेकिन एक बात तो है कि इस घटना के बाद जो तमाम हिंदू हैं उनके दिलो दिमाग में एक डर तो है कि भाई हम रूटीन में जिस बड़े मुसलमान नेता से मिल रहे हैं, किसी मुस्लिम प्रोफेशनल से मिल रहे हैं, तो कहीं उनके लिए खतरा तो नहीं है, कहीं कल को ये आतंकवादी ना निकले। ये इसको लेकर बहुत लोग डिस्टर्ब हैं। तो खैर, मुझे लगता है कि आप लोगों को देश में जागरूकता फैलानी चाहिए और इस तरह के जो बयान हैं उनसे थोड़ा बचकर रहना चाहिए। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है बच्चा बच्चा राम का, बच्चा बच्चा राम का है। राम का। हर आतंकवादी, हर राष्ट्रद्रोही मुसलमान हराम का। दोबारा कहूं, नहीं, बच्चा बच्चा राम का, हर मुसलमान जिहादी आतंकी हराम का, क्योंकि हराम खो रही है। इससे तो देश में बहुत ज़्यादा खाई पड़ जाएगी, फिर तो मुसलमान देश में रह ही नहीं पाएगा। तो क्यों रहना है फिर? अपने आप को इनसिक्योर महसूस करेगा वो। तो क्यों रहना है फिर? आज तो हिंदू इनसिक्योर कर रहा है अपने आप को कि डॉक्टर के पास जाऊं ना जाऊं, इस इंजीनियर के पास जाऊं ना जाऊं, इस सॉफ्टवेयर वाले के पास जाऊं ना जाऊं। आज जो मेरा देश का हिंदू समाज है वो भ्रम में है, वो डर में है कि कहीं ये आतंकवादी ना हो। भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास, मुसलमानों को जितनी योजनाएं मिल रही हैं उससे मुसलमान नंबर 1 है उसको लेने में। तो गलत कहां है? अगर भाजपा सबका साथ, हाँ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात कर रही है, गलत कहां है? आज तक जो मुसलमान ये कहते थे ना कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, कहां भेदभाव हो रहा है? आज भेदभाव नहीं हो रहा, सब कुछ मिल रहा है। फिर भी आप देश को तोड़ने के लिए आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हो। फिर भी आप तुर्की के देश पे काम कर रहे हो, पाकिस्तान के देश पे काम कर रहे हो। मैं इन जिहादियों से पूछना चाहता हूं, आखिरकार तुम चाहते क्या हो? तुम्हारा एजेंडा क्या है? डॉक्टर उमर मर गया सुसाइड स्क्वाड बन के, उसके बाद क्या हो रहा क्या नहीं उसको क्या पता। मतलब ये जो कुरान में पढ़ाया गया है, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, जो खुलेआम कहती है जो गैर मुस्लिम हैं, काफिर हैं, इनको लूटो, मारो, काटो, जलाओ, इनकी बहन बेटियों पे कब्जा करो, इनकी संपत्ति पे कब्जा करो। ऐसा करना तुम्हें तुम्हारे खुदा का आदेश है, और ऐसा करते हुए अगर मर गए तो जन्नत मिलेंगी, हूर मिलेंगी, परियां मिलेंगी। ये बात डॉक्टर के भी दिमाग में बैठ गई, इंजीनियर के दिमाग में बैठ गई, प्रोफेसर के दिमाग में बैठ गई। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ाया था, वो तो पायलट था ना एक। तो ये लोग कितने खतरनाक लोग हैं, जिस मिट्टी पे पल के फल के बड़े हुए हो, खेले हो, कूदे हो, खाया है, उसी में तुम जिस थाली में खाते उसी में छेद कर रहे हो। धन्यवाद जय भगवान जी अनकट विद अनुराग में आने के लिए, और बहुत शुक्रिया। तो जय भगवान जी को दोस्तों आपने सुना कितना प्रखर ये बोलते हैं और कट्टर हिंदूवादी हैं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने बयान दिया है कि देश के तमाम मुस्लिम प्रोफेशनल, खासतौर पर डॉक्टर, इंजीनियर, उनकी NIA जांच होनी चाहिए, उससे जय भगवान जी ने एक बहुत बड़े विवाद को जन्म दे दिया है। और जो भी इनकी बात सुन रहा है,
कम से कम उसके दिमाग में कुछ ना कुछ क्वेश्चन मार्क ज़रूर पैदा हो गया है। देश का हर हिंदू ये सोचने को मजबूर है कि भाई जो हमारा मुस्लिम दोस्त है, मुस्लिम डॉक्टर है, क्या हमें उसके पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कहीं वो आतंकी तो नहीं है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखकर बताइएगा। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी पर्सनालिटी के साथ। नमस्कार।